वेलकम बैक। मुस्लिम लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और कोई पूछने वाला नहीं। उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं, वो एकतरफा और मुतनाज़ फैसले करें। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुआहदा हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुझे उम्मीद है कि हमारी शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने इंटरनेट की स्पीड में कमी के बजाय उसे तेज करने का कहा था। पाकिस्तान के इंटरनेट केबल में ऐसा क्या है कि समंदर की मछलियां सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब इस्लामाबाद में कोई धरना हो। अगर ऐसा करेंगे तो सरमायाकारी कैसे आएगी? आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया, पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुआहिदा हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। समुद्र की मछलियां सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। हमने स्पीड में कमी लेने के बजाय इसको तेज करना था कि नहीं, हमने अपना ही इंटरनेट को जो आज कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है, मगर ये 90 की दहाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो मसाइल हल होंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की बड़ी तजवीज़। कहा, जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे बहरान से नहीं निकलेंगे। हुकूमत पूरे खलूस के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मिसाक जमहूरियत से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी गलतियां मानी, आज भी गलतियों को तस्लीम किया जाना चाहिए। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालफिन की रवैयों में तब्दीली आई। अदम बर्दाश्त का रवैया पाकिस्तान की सियासत के लिए सख्त नुकसानदेह है। बहरान हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो बहरानों की कोई सूरत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी। सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए कि बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ, ये बात दोनों ने उससे पहले जो कोई कमी कोताही गलती हुई थी उसको उन्होंने जो है वो तस्लीम किया कि सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, हर मसले का हल मुज़ाकरात ही से निकलता है। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई अपने के लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पिक एंड चूज होता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारी मुज़ाकराती टीम की अवलीन तरजीह है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। हसन न्याजी समेत बाकी सब असीरान के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कल अदम हो जाएंगी। असद कैसर ने कहा, हम किसी को इजाजत नहीं देते कि वो हमारे मुल्क में मुदाखलत करे। तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। अफगानिस्तान के लिए तमाम जमातों से मुशावरत करके पॉलिसी बनाएं। एक तरफ अगर हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हमेशा तरीका रहा है, हम किसी भी पुरतशद्दद और एक्सट्रीमिज़म के बिल्कुल हामी नहीं हैं। ये मुल्क जो कि आइन की बुनियाद पे चलना चाहिए, अफसोस है कि आइन एक किस्म का उसमें पिक एंड चूज, चेरी पिकिंग होती है। 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से कि हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठें। ये चीज़ें आपकी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ओवरटर्न हो जाती हैं और उस पे हमारे असीरान में, जिनमें हसन न्याजी साहब हैं और बाकी और सारे हमारे असीरान हैं जिनको ये सजा हुई है, इस चीज़ को हम लोग मिलिट्री कोर्ट्स कंडेम करते हैं। हम समझते हैं कि देखिए, आपने अगर अफगानिस्तान के हवाले से कोई पॉलिसी बनानी है तो हमारा मुतालिबा ये है, वहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी लीडरशिप को बिठा के उनसे मशवरा करके पॉलिसी बनाए और एक जरगा बनाए और जरगे से आगे आप उसके साथ डायलॉग करें।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि उन्हें ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को कमर जावेद बाजवा ने जेल में डाला। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सका। चंद जज अपने चेंबर में बैठकर मुल्क चलाने का फैसला करते हैं। मुल्क में बुरान बढ़ते ही चले जा रहे हैं। समझ नहीं आती जौहरी ताकत तजर्बात से कैसे चल सकती है। जो भी आता है कहता है मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। यही हालात रहे तो बहुत से मुतल्लिका लोग गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। तो जेल में हमें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्होंने डाला था, फिर इमरान खान साहब ने उसकी एक्सटेंशन करवाई। वो मुझे बड़ा टाइम मिल गया, जो मेरे साथियों को भी टाइम मिला है बड़ा, इन्होंने भी जेलें काटी हैं, ख्वाजा साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, मुझे मेरा 1.5 साल मिल गया। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं उसे जमहूरियत नहीं मानता, वो जर्द जमहूरियत है। जब चंद जज अपने कमरे में बैठ के, चैम्बर में, अदालत में नहीं, चैम्बर में ये बैठ के फैसला करते हैं अपने घर में कि मुल्क इस तरह चलेगा, ये लीड करेगा, ये जेल जाएगा और इसको अगला हुक्मरान बनना है। मैं नहीं समझता कि मुल्क को इस तरह लेके मजीद आगे चला जा सकता है। मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा, मुल्क लोगों की मर्जी से नहीं चलेगा। कि अगर ये हालात रहे तो बहुत से लोग जो रेलेवेंट हैं वो इररेलेवेंट हो जाए। मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाएं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी पीटीआई के पास गए, लेकिन पीटीआई वाले माजी में कहते हैं हमारी मुज़ाकरात की औकात ही नहीं, मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। 15 रोज में ऐसा क्या हो गया कि ये लोग हमसे मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो गए। मुझे मुज़ाकरात के करीब भटकने भी नहीं दिया गया। बानी पीटीआई ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए। मईशत को तबाह करने के लिए मामे चाचे को खतूत लिखे गए। बानी पीटीआई ने पहले अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, और अब रिहाई के लिए अमेरिका से मिन्नतें कर रहे हैं। हम में और उनमें एक फ़र्क है कि हमने मुज़ाकरात का जो ऑफ़र है या मुज़ाकरात का एक प्रोसेस जो है उसकी हमायत जो है, चाहे हम पावर में थे या पावर में नहीं थे, हमने उसकी हमायत की। मियाँ शहबाज शरीफ जो है उठ के गया है उनकी सीटों के ऊपर। एक शख्स की तारीख है ना, कोई उसने मुझे कोई बता दे, पीटीआई वाला बता दे कि उसने किससे वफा की। अब देखें, जब ताकत की पोजीशन में कोई मुज़ाकरात करता है तो उसकी सिंसेरिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। और इस शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, 7-8 हज़ार बंदा, 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बसाया इमरान खान ने। ये अकेले सियासतदानों का बस नहीं है। हम सियासतदान किसी ना किसी वक्त जो है सब ने कोई ना कोई जो है बैसाखी इस्तेमाल की। अब देखें ना, जिन्होंने भुट्टो की फांसी का फैसला किया उनमें आज भी जुर्रत नहीं है, उनके वारसों में जुर्रत है, उनके वारसों को माफी मांग लेनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात में मिसाक मईशत को भी शामिल करने की तजवीज़ दे दी। कहा तलखियां अपनी जगह मगर बातचीत होना जरूरी। जिस जमात ने 4.25 साल बात करने से इनकार किया उन्होंने मुझसे अपील की। अपोजिशन के राब्ते के बाद वज़ीर आज़म से मुज़ाकराती कमेटी बनाने की दरख्वास्त की। बात क्या करनी है ये हुकूमत और अपोजिशन का काम है। हुकूमत ना चाहती तो अपोजिशन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होते। सियासी सिलसिला ये चलाया कि तलखियां अपनी जगह मगर बातचीत होनी जरूर चाहिए। और वो जमात जिसने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने जब अपील की और जिम्मेदारी स्पीकर के दफ्तर पे डाली, तो मेरा तो काम यही था कि मैं हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाऊं। इनको फैसिलिटेट करना, इनको बिठाना, इनकी बातचीत कराना, मगर गुफ्तगू क्या होती है ये ट्रेजरी और अपोजिशन फैसला करेगी। उन्होंने कायदे मोहतरम से मशवरा करके उन्होंने इजाज़त दी और एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जो हाई लेवल कमेटी बैठ के गुफ्तगू करेगी। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लाहारी कहते हैं बानी पीटीआई ने आरपीपीज को फ्रांसिक ऑडिट से बचा लिया। पीटीआई हुकूमत के फार्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। वज़ीर आज़म ने तरसीली निज़ाम की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दी है। बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी का क़याम अमल में लाया गया है। मार्च 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिजली कंपनियों के नुकसानात को जीरो पर लाएंगे और कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली सस्ती करेंगे। पीटीआई की जो मनी थी उसके फार्मूलों के ऊपर चलते रहते तो
آج سے 10 سال بعد تک آپ کی پاکستان کی عوام 5,500 ارب روپے اضافی بجلی کی قیمت ادا کرتے. اس ترسیلی نظام کو وزیر اعظم پاکستان نے پاور ڈویژن کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ایک ری اسٹرکچرنگ کی ایکسرسائز کے ذریعے اپروو کیا. انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس کی کابینہ کی اپروول دلوا کے قوانین اپروو کر کے اور اس کا آغاز کر چکے ہیں. اور مارچ 2025 کے اندر یہ کمپنی انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر جس کے اندر خرید و فروخت بجلی کی حکومت کی ذمہ داری نہیں رہے گی. شہر قائد کے بجلی صارفین کے لیے بڑا ریلیف متوقع ہے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 98 پیسے فی یونٹ تک سستی ہونے کا امکان ہے. قیمت میں کمی کرنے سے متعلق درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی ہے. منظوری کی صورت میں کراچی کے صارفین کو 7 ارب 17 کروڑ کا ریلیف ملے گا. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور شاہ کہتے ہیں سی پیک فلیگ شپ منصوبہ ہے. میری تجویز ہے نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے جس سے جنوبی ایشیائی ممالک کو منسلک کیا جائے. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور شاہ کا کہنا تھا سی پیک اور BRI علاقائی جوڑنے کے منصوبے ہیں. تنازعات کا متبادل ثالثی نظام بھی ہونا چاہیے. پاکستان اور چین کے درمیان کئی چیزوں میں مواصلت ہے. ہمارے ہاں جرگہ اور صلح کے روایات موجود ہیں. جنوبی ایشیائی ممالک اور چینی عدلیہ کو بھی آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے. سکھر میں عالمی معیار کا اسپتال بنایا گیا ہے. اس طرز کا اسپتال حیدرآباد میں بنائیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا سکھر میں یونیورسٹی کیمپس کے افتتاح کی تقریب سے خطاب. کہا سکھر کی خدمت بھی ایسے کریں گے جیسے دوسرے شہروں کی ہے. سرفراز بگٹی سے کہا کہ بلوچستان میں ہسپتال بنائیں گے. صدر آصف زرداری نے ہسپتال کے قیام کی کوششوں پر ڈاکٹر عاصم حسین کو خراج تحسین پیش کیا ہے. یونیورسٹی کا خرچہ سندھ گورنمنٹ دے گی. یونیورسٹی بنانے کا اس لیے کہ بچے آئیں گے, بچے پڑھیں گے, یہاں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور انشاءاللہ حیدرآباد میں سے بنوائیں گے. وہاں بھی ان کو میں نے زمین دی ہے کہ وہاں بھی بنائیں. حیدرآباد میں میری پرسنل زمین ہے وہ دی ہے. اور انشاءاللہ ہم سکھر کی بھی خدمت ویسی کرنا چاہتے ہیں جیسے اور شہروں کی خدمت. وفاقی وزیر عطا طاہر کہتے ہیں مذاکرات کا مقصد سیاسی استحکام ہے. 9 مئی کے منصوبہ ساز کے خلاف کیس آگے بڑھنا چاہیے. 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جن 85 لوگوں کو سزائیں ہوئیں ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود تھے. دفاعی تنصیبات پر حملے کریں گے تو ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائل ہوگا. اگلا دور بھی ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 3 تاریخ کو, اور وہ جب ہوگا تو اس میں مزید آگے پیش رفت ہوگی. دونوں سائڈیں بڑی نیک نیتی سے بیٹھی ہیں اور مقصد یہی ہے کہ سیاسی استحکام حاصل کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی آڑ میں 9 مئی جیسے واقعات کو فراموش کر دیں, بھلا دیں یا اس پہ کوئی کمپرومائز کر لیں. وہ جو سزائیں ہوئی ہیں 25 لوگوں کو پہلے, 60 لوگوں کو بعد میں, جو 85 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود تھے. ان کو وہاں پہ دیکھا گیا تھا جلاؤ گراؤ کرتے ہوئے, توڑ پھوڑ کرتے ہوئے. تو جو ملک دشمنی ہوئی ہے اگر اس پہ کوئی معافی ہو جائے یا اس ملک دشمنی کو بھلا دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے کئی بار مذاکرات ہوئے. اسٹیبلشمنٹ مذاکراتی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے. آپ کو نجی ٹی وی سے گفتگو میں شیر افضل مروت کہتے ہیں PTI میں بہت سارے عناصر جو نہیں چاہتے تو پکارو اداروں کی طرف ہو. ہماری کوشش ہے اداروں کو سیاست کی نظر سے نہ دیکھا جائے. کہا 26 نومبر کو کیا ہوا سب جانتے ہیں. ہمیں سیاسی دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. PTI رہنما نے کہا چیزیں مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. ہوش کے ناخن نہ لیے, معیشت کو درست سمت گامزن نہ کیا تو سب اکٹھے کھائی میں گریں گے. باہر بیٹھے بعض لوگ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں جس کی قیمت PTI کے لوگوں کو چکانی پڑتی ہے. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کرو میں امن کے لیے فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. سرکاری طور پر ابھی معاہدے کی تصدیق نہیں ہو سکی. ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی. ذرائع کے مطابق دونوں فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے. مجوزہ معاہدے کے تحت بھاری اسلحہ استعمال کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. 2008 میں طے مری معاہدے پر منوان عمل کیا جائے گا. دونوں فریقین کو بھاری اسلحہ جمع کرانا پڑے گا. جرگہ ممبران کے مطابق ایپیکس کمیٹی کے فیصلے سے ہم متفق ہیں. بگن بازار اور گھروں کے اثر نو تعمیر کی جائے گی. متاثرہ دکانداروں اور خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے گا. کرم میں امن و امان کے قیام کے لیے گزشتہ 3 ہفتوں سے فریقین کے مابین جرگہ جاری تھا.
पारा चनार की सूरत हाल पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 13 मकामात पर धरने, सड़कें बंद होने से शहरी ख्वार हो गए। स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्ठा कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह भी ब्लॉक हो गई, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची के 13 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी हैं। सड़कें बंद होने से शहरी रुल गए। नाथा खान के करीब एहतजाज के बायस एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद हो गई। स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्ठा कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। कामरान चुरंगी, मलीर 15, अबुल हसन अस्फानी रोड, अब्बास टाउन, समामा शॉपिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश चुरंगी, 5 स्टार चुरंगी, सरजानी टाउन और अंचोली शाहराह पाकिस्तान पर एहतजाज के बायस सड़कें बंद हो गईं। गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। धरनों में खवातीन और बच्चे भी शरीक हैं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।